हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग पार्ट 9 का लेक्चर पढ़ेंगे। पार्ट 9 के लेक्चर में देखिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ों को भी डील करेंगे और दो डिटरमिनेंटों को मल्टीप्लिकेशन आज हम सिखाएंगे। आप लोगों को दो डिटरमिनेंटों को मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे कि गुणा कैसे करते हैं। उल्टा सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स दी है तो उनको दो टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे। चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, आपस में इक्वलेट हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये गिवन है x स्क्वायर x2, खोपड़ी लगाना, x11 x प्लस 1 1x, और इधर की तरफ रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। इसको क्या करना है, रो और कॉलम को आपस में क्या कर लेना है, इंटरचेंज कर लेना है। तो इसको मैं क्या लिखूं जरा बताओ, x2 x स्क्वायर, फिर 1 1x, फिर 1x4। अब जरा दिमाग लगाइए, देखो अब देखो कहानी इसकी बन सकती है, हाँ बन जाएगी, जरा गौर करिएगा। अब इस R3 को R3 को R1 के ऊपर ले जाना है, अर्थात इस R3 को दो पैरदान अर्थात दो सीढ़ी ऊपर चढ़ाना है। तो पहले मैं इसको यहां लाऊंगा, ये यहां आएगा, और फिर x स्क्वायर x4 यहां आ जाएगा, फिर उसको ऊपर चढ़ाऊंगा। तो इस तरह करने में अर्थात R3 को R1 के दौरान, R3 को R1 के पास रखने के लिए दो बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब जब दो बार ऑपरेशन करूंगा तो -1 की पावर स्क्वायर, इधर क्या बनेगा जरा बताओ, x स्क्वायर x4, ये तो ऊपर चढ़ गया। इसी दौरान ये सबसे नीचे लग जाएगा क्या, 2 1x, यहां क्या लगेगा x11। तो ये ऑपरेशन हो गया। क्या क्लियर हो आप लोग? अरे बोलो भैया, हाँ समझ में आ गया। फिर समझाऊं क्या? तो फिर समझा दे रहा हूं, 1 मिनट। देखो यहां पे कहानी क्या हुई है, यहां पे कहानी हुई है कि, फिर से जरा सुनिएगा, दो बार ऑपरेशन हुआ है यहां पे। देखो ये इसको यहाँ पे लाए, ये यहाँ पे लाए, एक माइनस का गुणा हुआ, फिर ये x स्क्वायर x4 यहाँ पे लिखा होगा, फिर इसको ऊपर चढ़ा दिए, फिर इसको नीचे लाए, तो कुछ ऐसी सीन बन गई। अब देखो जरा दिमाग लगाइएगा, बच्चे के दिमाग में फील क्या आता है। ये इतना कॉपी हो गया, चलिए कॉपी करिए जल्दी से स्पीड के साथ। हो गया कॉपी? अब जरा सुनिए, हाँ सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये तो फोकट में लिखा है। अरे -1 का स्क्वायर मतलब प्लस है, हटा दो। आप देखो बच्चे के दिमाग में क्या आता है। देखो ये x स्क्वायर आपस में बराबर है क्या? अरे ये A11 बराबर है क्या? A12 बराबर है, A21 बराबर है, सब कुछ बराबर। देखिए x11 x11 2 1x समझ पा रहे हो? इधर देखना, x स्क्वायर x, और ये एलिमेंट अलग अलग है कि नहीं? तो बच्चा करता क्या, इन दोनों को कंपेयर कर देता है। ध्यान रखिएगा, कंपेयर करने से एक रूट लॉस हो जाता है, मतलब x का एक मान घट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है कि यदि यहाँ पे मैं कंपेयर कर दूंगा तो x + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर कितना बेटा, तो x बराबर 3। आंसर तो सही है, लेकिन x के यहाँ दो मान आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दो मान दिए रहेंगे, सिंगल चॉइस नहीं दिए रहेगा। सिंगल दिए भी रहेगा तो देखिए यहाँ दो मान आएंगे। तो ये कैसे दो मान आएंगे? कुल मिला के इस तरह की दो डिटरमिनेंट आमने सामने पड़ी हूं तो आप कंपेयर ना करिए। कंपेयर करेंगे तो x का एक रूट लॉस कर देंगे, लॉस का मतलब घटा देंगे। क्या समझ में नहीं है? तो सबसे पहला अगला काम क्या होगा, यहाँ माइनस लगा के बराबर क्या कर दूंगा, 0। चलिए बनाइए, ये बराबर 0 हो गया। नहीं समझ में आ गया समझ? अब सुनिए आगे की कहानी क्या है। हाँ, अब सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखो इन दोनों को करना क्या है। देखो ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को घटाना है क्या? बोल क्यों नहीं रहो? जब इन दोनों को घटाना है तो x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाया, कितना बैठा, 0। अरे समझ में आ रहा है? x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाया, 0 बैठ गया। आगे बताओ, x में x घटा कितना बैठा, 0। फिर x + 4 x + 1 में -4 घटेगा तो x + 4 x + 1 माइनस का कितना बैठा, x - का 3। चलिए आगे कार्रवाई करो जरा।
फिर क्या आएगा 0 0 0। अच्छा सारणी का आप घटा रहे हैं ना, तो घटाने के दौरान सारणी क्या होगी कि अलग अलग एलिमेंट वाले भी एलिमेंट घट जाएंगे क्या? घटाइए घटाइए, सही चल रहा है, कर लिए ये। देखो अब जरा दिमाग लगाइए, ये सीन आ गई। अब जरा गौर करिए कि मेरी बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे R2 क्या है? अरे R2 और R3 सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, बोलो। तो R2 R3 में थोड़ा घटेगा, वो तो सेम लिखा जाएगा ना। अभी मैं पिक्चर दिखाता हूँ, उसके परेशान हो। ठीक, ये क्या लिखा है? x, बोलो 1 1, आगे 2 1x बराबर क्या हुआ? 0। नहीं आया समझ में? देखो, अरे इसको दो सारणिकों के रूप में आप नहीं बना सकते, इसको दो सारणिकों के रूप में आप बना सकते हैं ना, एक सारणी को दो सारणी के रूप में। यहाँ पे देखिए होता क्या, जरा दिमाग, प्रॉपर्टीज आप क्या पढ़े, मैं इस प्रॉपर्टीज को याद दिलाता हूँ। x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा और z प्लस गामा, ध्यान रखना, ABC, समझना, और LMN। तो इसको दो सारणिक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो दो सारणिक बनाओगे तो इसके जब दो खांचे बनाओगे, जरा खोपड़ी लगाना, तो ये यहाँ ABC ही तो भरोगे, यहाँ भी ABC भरोगे। अरे बोलो LMN भरोगे ना, बोलो LMN भरोगे फिर, और यहाँ LMN भरोगे। क्लियर? यहाँ पे क्या भरोगे बताओ? x y z, फिर यहाँ अल्फा बीटा गामा। तो जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा। अब इनको जरा उल्टा जोड़ के देखते हैं, तो R2 सेम है क्या दोनों में? बोलो R3 सेम है क्या? तो जोड़ने में क्या L2L हो जाएगा क्या? इसका मतलब R2 और R3 तो सेम क्वांटिटी, सेम एलिमेंट लिखे हैं ना, तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक ही बार तो लिखूंगा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? और R1 और दोनों का R1 अलग अलग है, तो ये जुड़ेगा। सिमिलर उसी तरह जरा दिमाग लगाना, R2 में तो x11 लिखा है ना, ये सेम लिखा तो सेम उतर जाएगा, वो कहाँ घटेगा? आप भी नहीं समझ में आया ना? समझ में आते एक और बता दूं बात, आ गया होगा समझ? नहीं आया समझ? देखो फिर समझा देता हूँ, 1 मिनट। इससे यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक उपाय और है मेरे पास, बोलो। हाँ देखो, यहाँ क्या लिखा था? x² x प्लस 2, बोलो आगे, x11 फिर x प्लस 1 1 x। क्लियर? हाँ, इसको क्या किए थे हम लोग? ट्रांसपोज किए थे, तो क्या बना था? x² x 4 फिर x11 फिर 2 1 x। समझ में आ गया? इसको यहाँ माइनस ला के बराबर 0 किए थे। क्लियर? इस माइनस के अंदर गुणा करा दो और आपको समझ में आ जाएगी। x2 फिर x11 फिर x प्लस 1 1 x, यहाँ प्लस। अब क्या करूँ बताओ? माइनस का x² माइनस का x, बोलो माइनस का 4। लेकिन जरा खोपड़ी लगाना, इस माइनस का गुणा किसी एक रो में ले जाओगे ना, डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं। मैट्रिक्स में तो सब जगह गुणा होता, तो एक जगह ले जाएंगे। क्लियर? नहीं आया सब? आ गया समझ में? अब जरा खोपड़ी लगाओ, इन दोनों मैट्रिक्स को, इस दोनों डिटरमिनेंट को क्या करना है? जोड़ना है। तो जरा गौर करिए, दोनों के R1 अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, तो यही जुड़ेंगे, बाकी R2 R3 उसी तरह टीपा जाएगा। अब भी नहीं समझ में? अब जरा दिमाग लगाओ, x² से x² कटा 0 0, फिर आ गई। आगे समझ, कॉपी करो। अब ज़्यादा मजा आई ना? नहीं है समझ? हाँ, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेंड कर देंगे along R1, स्पेंडिंग along R1। तो जब R1 की रिस्पेक्ट एक्सप्लेन करूंगा तो x-3 आएगा, और ये आ गया x2 1 1 बराबर 0 बैठ गया, x-3 x-2 बराबर 0। देखो यहाँ से x का मान कितना है? x बराबर 2 या x बराबर 3। डबल आंसर आ गया ना? डायरेक्ट कंपेयर कर देते तो कितने आंसर आते हैं? 1। तो ध्यान रखना, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल हल हो गया। ये यहाँ फंडा पकड़ में नहीं आएगा? आ गया होगा फंडा पकड़। हाँ, बच्चा बिल्कुल 100% धोखा करेगा इन दोनों को जोड़ने में। x से x 2x चिपकाएगा, फिर 1 1 2 चिपकाएगा, जबकि मैं बोर्ड लेवल में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको। तो आप सीरियस रहें। देखो, रिवर्स थिंकिंग होनी चाहिए। कहीं इन दोनों का योगफल लिखा होता तो आप दो सारणिक बना लेते, दो अलग अलग सारणिक टुकड़ों में लिखे हैं तो आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही।
अगला क्वेश्चन, हाँ जल्दी से अगला क्वेश्चन कॉपी करें। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, ठीक। चलिए लिखे बता रहा हूं इसको, कहानी पकड़ना। देखिए बहुत अच्छा चीज के सवाल मैं कराऊंगा अभी आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, ठीक। अब जरा दिमाग लगाओ, देखो इसमें एक रूल लिख लीजिए, नियम लिखिए जरा, बता रहा हूं रूल क्या है, लिखे जरा। लिखेंगे मुख्यता या प्रमुखता, लिख दो प्रमुखतया रो गुणे रो या रो गुणे कॉलम का गुणा हमेशा करते हैं। गुणा, क्या तमाशा बता रहा हूं, हमेशा करते हैं। मतलब दो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, देखिए करने के लिए आप कॉलम गुणे कॉलम भी कर सकते हो, रो गुणे रो भी कर सकते हो, रो गुणे कॉलम भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन प्रायः मतलब प्रायोरिटी आप किसको देंगे, प्रायोरिटी हम देंगे रो इंटू रो को या रो इंटू कॉलम को, ठीक। रो इंटू कॉलम को देंगे या रो इंटू रो को देंगे। अभी देखिए 2 मिनट का आप इंतजार करिए, आपके दिमाग में बातें आने वाली है, मतलब माइंड में घुस जाएगा कि क्या मैं तमाशा बोल रहा हूँ। देखो दो अलग अलग मैट्रिक्स दिए तो उनका मल्टीप्लाई करना कठिन नहीं है। जैसे ये मैं 2 मैट्रिक्स दे दिया 2 4 5 6, फिर मैं मल्टीप्लाई यहाँ 1 2 3 4 दे दिया। तो आप देखो दिमाग लगाना जरा, ये कॉलम उठाइए, इन दोनों के साथ गुणा करिए, भर दीजिए। इतना तो मैट्रिक्स में भी मैंने सिखाया है। लेकिन एक मैट्रिक्स दिए है सपोज दैट 4 5 6 7, और अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है, नहीं इसको 2 टुकड़े में तोड़ो, वो अगले व्यक्ति की डिमांड। रिवर्स उल्टा सोचो आप कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों के मल्टीप्लिकेशन में सोचो कि क्या क्या यहां भरूं कि गुणा करने से ये आए, नहीं ऐसा नहीं। तो इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, रो इंटू रो का प्रयोग करते हैं। नहीं सब आपके इतना अंदर कंफ्यूजन आ गया कि सवाल कभी बनेगा नहीं, ठीक। तो जब दो, मेरी बात फिर क्लियर सुनिएगा, जब 2 अलग अलग डिटरमिनेंट दिए हो और गुणा करना हो तो इसका प्रयोग करिए। और एक मैट्रिक्स दी है और कह रहे चल भैया अब उसके 2 टुकड़े करके दिखा, तो फिर इसका प्रयोग करेंगे, रो इंटू रो का प्रयोग करेंगे। अभी भी खोपड़ी नहीं खुली, बात समझ में आ गई। बाकी किसी का प्रयोग करिए, आएगा सवाल ही 100%। अब देखो कैसे सवाल डील करेंगे। एक क्वेश्चन वो कह रहा है कि इस सारणी का आपको मान बताना है। A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2, A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3, A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1, A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2, A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3, नहीं B2 सॉरी A2 ये सब में जगह A2 यूज होगा। A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1, A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2, ठीक। और A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3। अगले व्यक्ति की डिमांड है भैया इसकी वैल्यू बताओ। देखो देखो देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। क्वेश्चन की डिमांड है भैया इसकी वैल्यू बता दो मुझे तुम कि क्या तमाशा है ये। क्या आप लोग तैयार हैं? सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। देखो LMN
एक्स वाई जेड ए बी सी, सपोज दैट। इधर भी कोई एलिमेंट ले लेता हूँ थर्ड ऑर्डर का। बस यही इसका चाबी है इस सवाल का खजाना खोलने का। और देखिए, अब देखो लोगो लगा है यार जेईई मेंस, तो फालतू का लोगो थोड़ा लगा है, तो सवाल ही उस स्टैंडर्ड के करा रहे हैं, तो आपको खोपड़ी लगाने की जरूरत, तो ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत, रगड़ की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी खोपड़ी खोल देगा। देखो दिमाग लगाना। यहाँ ले लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, ठीक। फिर ले लेता हूँ एलिमेंट, वहाँ यूजी कर चुके हैं सी डी ई और एफ जी एच। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, अरे अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा ये, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अल्फा एल प्लस बीटा एक्स प्लस ए गामा। क्लियर? इसका मतलब कितने एलिमेंट जोड़ में आ रहे हैं, 3। यहाँ कितने हैं, 2, तो 100% एक जीरो है। अभी आप नहीं समझे, 100% एक जीरो है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। अभी आपकी खोपड़ी नहीं घुसी, जरा दिमाग लगाना है। ये थर्ड ऑर्डर, देखो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, तो प्रभु इस तरह का 2 टुकड़े जब तोड़ूंगा, इसके 2 टुकड़े तोड़ूंगा ना छोटे छोटे, तो भी थर्ड ऑर्डर की तो होंगे। जब थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट होंगी तो यहाँ एक एलिमेंट और नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो वो गोल है। इसका मतलब यहाँ +0 लिखा है, यहाँ +0 लिखा, बेवकूफ बना रहा है, नहीं खुशा खोपड़ी। आगे समझ। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब भी नहीं समझ गए, आगे समझ। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक। ये कोई एलिमेंट भरे हुए हैं, आप आवाज करिए, हाँ इसमें भूत लग रहे हैं। क्लियर है? इसको जब उठाते यहाँ गुणा करते तो 3, ये इसका ये फिर जोड़, ये फिर ये जोड़े तो 3 ना दिखते, तो 2 दिख रहे हैं, तो 1 0। देखो कैसे सोचोगे। अब मैं समझाने की आपकी कोशिश करता हूँ। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, इतनी प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चनों में। देखा जाए एक्चुअल में तो तुक्का मार है, बिल्कुल एकदम से तुक्का मार है। सेट हो गया, और तुक्का से ही सेट होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दिमाग लगे। मैं इसका सहारा लूंगा, रो इंटू रो का सहारा लूंगा। क्लियर हो? हाँ भाई, हम रो और रो का सहारा लेंगे। इधर रो में क्या लिखा है, A1। अब मैं थोड़ा सा तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके मैं 2 मैट्रिक, तो A1 के साथ किसका गुणा है, तो मैं अल्फा 1 रख दूँ, तो A1 अल्फा 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक। फिर अल्फा 1 के बाद ये क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखूँ, B1, तो B1 का गुणा किसके साथ होगा, बीटा 1। अब आगे सोचो, इसका देखो रो और रो का गुणा कर सकते हैं आप, इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, तो A1 अल्फा 1 बैठ गया प्लस B1 बीटा 1 बैठ गया। अब यहां क्या भरूं आप बता दो। अब यहां दोनों पे, अब यहां क्या भरूं, यहां पे खाली स्थान है, क्या भरूं, 0 0 भरूंगा। क्यों 0 भरूंगा, जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना। अब दिमाग लगाना, नहीं समझ में आया, आगे समझ। ऐसे गुणा करो, देखो रो इंटू रो का गुणा करेंगे, ठीक। A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस 0, तो नहीं लिखा 0, तो मैं क्या करूं, नहीं समझ में आया। एक पैटर्न बन गया। अब बताओ इसको क्या लिखूं, जरा बताओ। A2 बीटा 2 0, फिर A3, अरे एक पैटर्न बन गया, तुक्का बन गया एक, नहीं समझ में आया। इसको क्या भरूं, इसको बताओ, अल्फा 2 बीटा 2 0, इसको अल्फा 3 बीटा 3। अब हाँ देखो, अब मैं सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मैं इनको गुणा बता रहा हूँ, ठीक। चाहे आप जैसे गुणा करिए, देखो रो इंटू रो का गुणा करिए, इसको जरा उठाइए, इसको खोपड़ी लगाना, और तीनों रो में गुणा करिए, बारी बारी से R1 खड़ा हो जाएगा। जरा दिमाग लगाइए, A1 अल्फा 1 सुन रहे हो, प्लस B1 बीटा 2 प्लस भूत लग गए 0, फिर इसी का गुणा इसके साथ करोगे, ये खड़ा हो गया, फिर इसी का गुणा इसके साथ करोगे, ये खड़ा हो जाएगा। दूसरी रो, ये वाली रो उठाओगे, ध्यान देखना, ये वाली रो उठाओगे, ये वाली रो उठाओगे, इसके साथ गुणा करोगे ये, इसके साथ गुणा करोगे ये, और इसके साथ गुणा करोगे ये। जब तीसरी रो उठाओगे, अरे सुन रहे हो प्रभु, इसको जब ये उठाओगे ना, तो किसके साथ, इसके साथ गुणा होगा, ये खड़ा है, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ। अरे गुणा समझ में नहीं आया, फिर से सुनिए, इसको जरा गुणा करिए, इसके साथ जल्दी से गुणा करो। A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस 0, तो 0 0, फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये है। फिर इसको रो को पकड़े रहना है, इस रो को पकड़ के तीनों रो को बारी बारी के साथ गुणा करिए, तो R1 कंप्लीट। फिर दूसरी रो पकड़िए, फिर R1 R2 R3 के साथ कंप्लीट करिए, R2 कंप्लीट। फिर R3 को पकड़िए, R1 R2 R3 के साथ कंप्लीट। नहीं आया, इस सारणी का मान 0, अरे C3 का प्रत्येक एलिमेंट 0, तो सारणी का मान 0 गुणे 0 बराबर 0। खून पी जाता है इस तरह में सवाल, खत्म क्वेश्चन।
नहीं आया समझ? आगे देखिए, देखो अगला क्वेश्चन की भावनाएं समझें। देखो सारे स्टूडेंटों को एक कन्फ्यूजन में आपको दूर कर दूं। जब दो मैट्रिक्सों का दो डिटरमिनेंटों का गुणा करना हो तो आप इस रूल को प्राथमिकता दीजिए। ठीक, दो अलग अलग डिटरमिनेंट दिए हों, गुणा करना हो तो आप इसकी प्राथमिकता दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इस डिटरमिनेंट को उल्टा तोड़ना है दो टुकड़ों में कि जिसका गुणा करने से ये मिल जाए, तो इसकी प्राथमिकता दीजिए। जल्दी आपसे बनेगा और आप सीख जाओगे, नहीं परेशान हो जाओगे। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा। इसको सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूं मैं। देखो एक का राज सुनिएगा, एक का राज। एक का राज क्या है, चलो इसको जरा बताइए। ये क्या तमाशा करेगा? कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा। इस क्वेश्चन की मात्र एक इंटरेस्टिंग बात, इस एक को क्या लिखना है? कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। बस इस क्वेश्चन में यही एक जान वाली बात है। देखो इस एक, ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आगे कितना आ गया? एक। बात खत्म। अब ये नहीं लिखे तो क्वेश्चन जीवन में नहीं बनेगा। चलो खोल दो सब लोग। कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। क्या क्लियर है आप लोग? चलो आगे बढ़ाओ। इसकी जगह मैं क्या लिखूं? कॉस कॉस बीटा कॉस अल्फा, समझ पा रहे हो? और प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। इस एक की जगह क्या लिखूं जरा बताओ? हाँ, कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन बीटा साइन बीटा। स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि दो दो टुकड़े दिखाने इसके। फिर नीचे वाले को सेम लिख लो, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। साइन बीटा साइन गामा लिख लीजिए, साइन बीटा साइन गामा लिख लीजिए। अब सुनिएगा, तीसरे की कहानी पकड़िए भाई। कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। इस एक को क्या लिखूं जल्दी बोलो? कॉस गामा प्लस साइन गामा साइन गामा। इतना लिख लीजिए। फिर अब खोपड़ी लगाना भाई, जल्दी से कॉपी करो इतना। देखो 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 देखो, सुनना, बोलो। उल्टा सोचो। ये सोचना है कि इन दोनों डिब्बों में मैं क्या लिख दूं, इन दोनों डिब्बों में क्या लिख दूं मैं कि इन दोनों का गुणा ये आ जाए। ठीक, अभी भी समझ में नहीं आया? बस यही उल्टा सोचना तो यार बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जरा गौर करिएगा, कितने आर्डर की डिटरमिनेंट है? 3 आर्डर की। तो एक एलिमेंट यहाँ और होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब तीसरा व्यक्ति जरूर 0 है। अरे जरूर 0, तुरंत समझ जाएंगे 0। लेकिन अब जरा केवल इस पे दिमाग लगाएगा, इस पे दिमाग लगाएगा, क्योंकि जरा दिमाग लगाएगा यहाँ 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 और यहाँ 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 क्या भरूं, इसका इन दोनों का गुणा क्या करूं, जरा खोपड़ी लगाना, इन दोनों का गुणा क्या करूं कि ये क्वांटिटी आ जाए। इस तरह खोपड़ी लगाई जाती है। तो तीसरा व्यक्ति तो 100% क्या है? 0 है। अब जरा दिमाग लगाइए, यहां क्या लिखूं? कॉस अल्फा। अब खोपड़ी लगाना आप लोग, देखो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक, यहां लिख दूं कॉस अल्फा। क्या समझ पाया? यहां क्या लिखूं? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा के साथ किसका गुणा है? कॉस अल्फा। तो यहां भी कॉस अल्फा चिपका दूं। अरे नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? फिर यहां क्या लिखा है? साइन अल्फा। तो यहां क्या लिख दूं? साइन अल्फा। तो यहां क्या चिपकाऊं? यहां साइन अल्फा चिपका दूं। अब भी नहीं समझ में आया? साइन अल्फा चिपका दूं, ये वैल्यू 0। अब जरा इसका पैटर्न पकड़ो, अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं?
कास बीटा साइन बीटा, क्यों बोलो, यहां क्या लिखूं, कास बीटा। पहले इसको पकड़ लेते हैं, पहले ये वाले को, चलो इसको समझ लेते हैं। ठीक, ये आ गया, अब ये आना चाहिए। ठीक, तो कास अल्फा कास बीटा, अरे वो समझ में आ गया, ये कास बीटा होगा बोलो, और ये साइन बीटा, ये जीरो, ये अरे पैटर्न बन जाता है, कास गामा साइन गामा। अब खोपड़ी लगाओ, देखो इस, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल मेरी तरफ देखना, मतलब स्क्रीन की तरफ। इसको R1 उठाओगे, इसमें गुणा करोगे, जरा गुणा करो, कास अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस जीरो, क्या वो आ गया। फिर इसका गुणा जरा इसके साथ करो, कास अल्फा कास बीटा, ये कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस जीरो, ये आ गया। ठीक, फिर इसका गुणा इसके साथ करो, कास अल्फा कास गामा, ये बटा बेटा, फिर साइन अल्फा साइन गामा प्लस जीरो। क्या उम्मीद है समझ में आ गया। अब इसका पैटर्न पकड़ो, यहाँ क्या आएगा बोलो जरा, कास बीटा साइन बीटा, अरे आ गया, फिर जीरो, फिर क्या होगा, कास गामा साइन गामा जीरो। ठीक, जरा गुणा करके देख लेते, कोई लोचा तो नहीं। इसका गुणा जरा उठाओ, R2 को गुणा इसके साथ करो, कास बीटा कास अल्फा ओवर प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, कोई लोचा नहीं है। देखो C3 में दोनों के एलिमेंट क्या है, जीरो, तो जीरो गुणे बराबर जीरो। ऐसा सोचने का, समझ में आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आगे सुन, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, रो इंटू रो सोचें, रो इंटू रो सोचेंगे तो शायद तुक्का लगा जाए, रो इंटू कॉलम सोचेंगे तो भगवान मालिक अगले जन्म सीख पाएंगे। नहीं आया समझ में, जल्दी से कॉपी करें। हो गया कॉपी, हो गया कॉपी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा कि रो इंटू रो क्यों सोच रहे हैं। रो इंटू रो नहीं सोचेंगे ना तो नानी याद आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन फिर सोचते हैं। 1 प्लस AX का होल ऑफ स्क्वायर, ये शायद मेरे सीट में क्वेश्चन था क्या, BX का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस CX का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस AY का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस BY का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस CY का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस AZ का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस BZ का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस CZ का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, चलिए चलिए लगाइए इसमें खोपड़ी। अब हाँ, क्या मैं अपनी बात बोलूं? देखो दिमाग लगाना। सबसे पहले इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ लो। 1 2AX A स्क्वायर X स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत? 1 2BX प्लस का B स्क्वायर X स्क्वायर, 1 2CX प्लस का C स्क्वायर X स्क्वायर। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक, 1 2AY प्लस का A स्क्वायर Y स्क्वायर, 1 2BY प्लस का B स्क्वायर Y स्क्वायर, 1 2CY प्लस का C स्क्वायर Y स्क्वायर, 1 2AZ प्लस का A स्क्वायर Z स्क्वायर, 1 2BZ B स्क्वायर Z स्क्वायर, 1 2CZ C स्क्वायर Z स्क्वायर। कुछ लोगों को तो प्रसार खोलना नहीं आता होगा। अरे ये सोच रहे, ये कहाँ से आ गया? आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप सुनना, फिर उल्टा खोपड़ी लगाने का भाई। सुने सुने, सुनिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पे कि कोई आदमी गोल नहीं है। अरे थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में तीनों बैठे हैं,
अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए, एक गोल था यार, तो जो गोल था ना वही मदद करता था। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 गुणे 0, आंसर 0 दे रहा था। इस बार तो हल करना पड़ेगा। अब फंस गए। अब जरा सोचे, फिर रो इनटू रो सोचेंगे, जरा सोचे। इसको मेरे कहने का मतलब है, अब आप 2 डिटरमिनेंट बनाने में ऐसा सोचिए कि इन दोनों का गुणा करने से पा जाए। अरे नहीं समझ में आया, गुणा करना। अच्छा, ये 2 डिटरमिनेंट दिए होते तो इनका गुणा करना तो आसान था। अब उल्टा कह रहा, नहीं तुम ये बताओ कि किसका गुणा था ये। अच्छा, ऐसा पूछ रहे हो कि कल क्या होने वाला है, हम क्या जाने क्या होने वाला है। उल्टा ही पूछ रहा है यार ये तो। अब जरा दिमाग लगाते हैं, पहले इसके ऊपर, सबसे पहले इसके ऊपर दिमाग। एक पैटर्न बन गया तो मजा आ गई। फिर सोचना सोचना सोचना, क्या करूं। 1 यहाँ 1, क्योंकि 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब बात बनेगी ना, कि बाकी सब तो साला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझ में आया। फिर जरा सोचो, अब आप सोचो आप क्या करो। यहाँ 2a लिख दूं तो यहाँ x लिखूं, तुक्का लगा रहा हूँ भाई। ये 2x भी बन गया। फिर क्या आया, a स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है यहाँ मैं a स्क्वायर कर दूं, तो फिर यहाँ क्या करूं, इन दोनों का जरा गुणा करके देखो। 1 × 1 प्लस का 2x प्लस का बैठा। अब तुक्का मार ले भैया, तुक्का मारूंगा तो यहाँ 1y स्क्वायर बैठेगा, फिर 1 z स्क्वायर बैठेगा, सरकारी व्यवस्था। यहाँ क्या 1 2b स्क्वायर, 1 2c। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब एक जवाब मांगू, क्या कठिन है? नहीं कठिन है ना। एक तुक्का लगा, सारे लग गए, बात खत्म। चलिए मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। इसका गुणा इसके साथ करो 1, इसको R1 में पकड़िए, इसको मैं पकड़ रहा हूँ R1। सुनना R1 को इसको पकड़ो 1, बोलो 2ax प्लस का a स्क्वायर। हाँ, इसको पकड़े रहना, इसमें गुणा करो 1 2ay प्लस का, ये कहाँ हो रहा है 2a स्क्वायर y स्क्वायर, तो गड़बड़ हो गया। नहीं बनना ना, बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आने दीजिए। प्रॉब्लम क्या साला, उल्टा बन गया। अरे बनेगा। ऐसे गुणा इसके साथ करूं, ठीक, तो ये आया। फिर इसका गुणा इसके साथ करूं 1b। थोड़ा सा सोचो, आप भी सोचो, थोड़ा सा देखो, अभी नहीं बन रहा भाई ये। उल्टा सोचूं मैं, बन रहा था लेकिन कॉलम की तरफ आ रहे थे ना। बन जाएगा ना परेशान। ऐसे सोचते हैं, ऐसे उल्टा सोचते हैं। 1 2x स्क्वायर। अब सोचो, चलो क्या आना चाहिए, जरा इधर सोचो। 1 में 1 का गुणा होगा, फिर क्या आ गया a, फिर a स्क्वायर। इससे तुक्का माल लगाते हैं, तो यहाँ क्या लिखूं 1b स्क्वायर। अब बन गया 1c। हाँ, अभी इनको नहीं भरूंगा, नहीं माठा हो जाएगा सब। गुणा कराओ चलो। बताया ना भैया, पेंसिल उठा तुक्का मार, है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है यार। बैठ तो उस तरह भी रहा था ना, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बैठ रहा था। अब बैठ गया प्रोडक्ट। देखो 1 का गुणा 1 के साथ प्लस का 2ax प्लस का x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ लगा 1 2bx प्लस का b स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ लगा, मिल गई R1। अब पैटर्न बनाओ, ये क्या भरूँ मैं, 1 2y स्क्वायर, फिर 1 2z स्क्वायर। खत्म। नहीं आया समझ? हाँ, थोड़ा सा समय लीजिएगा, हल्का सा समय लेने के बाद आप सोचिएगा। फिर तो कंफ्यूजन आया क्या? अरे थोड़ा सा तो मतलब एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा बेटा, पेंसिल उठा के। अब कोई आपसे पूछे कि कल क्या होने वाला है, 1 घंटा बाद क्या होने वाला है, हमें क्या पता क्या होने वाला है। हम तो तुक्का माल लगा रहे, नहीं ऐसा गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा। तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना यार। गलत वो भी नहीं था, लेकिन पैटर्न सेट नहीं हो रहा था, सेट हो गया। अब जरा दिमाग लगाए। सबसे पहले 2 कॉमन होगा, ठीक। इस 2 को मैंने उठा के बाहर खींच लिया। अब देखो, ये दोनों मैट्रिक्स एक ही प्रजाति के हैं कि नहीं। बस यहाँ पे देखो a b c लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये साइक्लिक आर्डर में आंसर देते हैं। पता है इसका आंसर क्या होता है, x माइनस वाई। साइक्लिक का मतलब एक ही साइकिल में चलता है। x माइनस वाई के बाद y माइनस जेड। अरे बोर्ड लेवल में बहुत क्वेश्चन थे। y माइनस जेड के बाद ये क्या देगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ध्यान रखें, ये हमेशा, ये डिटरमिनेंट हमेशा साइक्लिक आंसर देता है। साइक्लिक का मतलब x में y घटेगा, फिर y में z, फिर z में y भी से कर दी, बात खत्म। आगे समझ, उत्तर याद कर लो इसका।
बाकी मैं नहीं कहता उत्तर याद कर लो, आप ऑपरेशन करो ना यार, मैं करा चुका हूँ। चलिए, अच्छा लगा क्वेश्चन? हाँ, एक और बता दो इस तरह का क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझ में आए कि आपका खोपड़ी खुल रही है अब धीरे धीरे। अब भी कोई गारंटी नहीं, 3 क्वेश्चन कर दिए, 3-4 क्वेश्चन, अब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उल्टा सोच पाओ। वो कब गारंटी होगी? जब आप घर में हार्ड वर्क करोगे। सोचो सोचो सोचो। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की डिमांड सोचिएगा। कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0 हो तो अगले व्यक्ति की डिमांड है भैया आज कुछ ना बताओ, आज तुम लेमडा बता दो। नहीं आया समझ? अरे अभी क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखें। क्या मांग रहा है आपसे? लेमडा की वैल्यू, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी है? बोलो, ये गिवन है। अरे 0 लेके चलेंगे, वो गिवन है ना यार, तो बोथ साइड लेके चलेंगे। C1 में किसका गुणा करूं? A का, और C2 में B का गुणा करूं, C2 गुणे B करूं, और सुनना सुनना बताता हूँ, C3 गुणे C करूं तो, और अरे ABC का गुणा किया ना तो उधारी चुकाऊंगा ना यार, उधारी चुकाने का मतलब, और ABC का भाग भी तो करूंगा। नहीं आया समझ? क्यों आ गया? चलो, तो टोटल उधारी चुकाने के लिए भैया ABC का भाग लगा दे यार, नहीं नाराज हो जाएगा कि क्या तमाशा कर दिया। सुने, इस पे एक को मल्टीप्लाई करना, सुनना, जिस दिन मैं A को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा लिखा रहने दो ना, ध्यान से सुनना। फिर A स्क्वायर B, A स्क्वायर C, क्लियर? इसमें B का गुणा करना है तो कितना बैठेगा? ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा बी स्क्वायर सी, अरे बी स्क्वायर सी, सॉरी बी स्क्वायर सी। इसमें किसका गुणा करना है? C का। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा। क्या किसी को कोई दर्द होगा ही तो क्या कर लोगे? अब पढ़ते नहीं घर में, रोज का लेक्चर रोज नहीं देखे इतना पीछे हो जाओगे कि भगवान मालिक है। कोई टेंशन नहीं, पेपर होने नहीं, फैशन में पढ़ाई चल रही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? वैसे भी कोरोना चल रहा है। अच्छा देखो अब यार क्या बकवास कर रहे हैं हम लोग, देखे ध्यान से सुनना। अब R1 में आपको A कॉमन हो गया क्या? अरे A कॉमन लेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ जाएगा ना डिटरमिनेंट। देखो भाई यहाँ तो B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर हो गया ना क्या तमाशा है यार, पहले गुणा किए फिर कॉमन ले लेंगे। R1 से A कॉमन लूंगा, R2 से B, R3 से टोटल कॉमन ABC, तो ABC भागा, नई सारणी बन गई, ठीक है? तो ABC लिख दीजिएगा। R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर। जल्दी से आप लिखा पढ़िए ऑपरेशन, ये संक्रियाएं लिख दिया करें, ठीक है? R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन ABC डिवाइड बाई ABC। हाँ मुझे जल्दी बताएं क्या बैठा है? A स्क्वायर प्लस लेमडा B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा सोचो। अब खोपड़ी लगाओ भैया, जरा सोचिए सोचिए सोचिए, इधर ध्यान से। फिर क्या बताऊँ? देखो यहाँ R2 से B कॉमन हुआ ना, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस लेमडा C स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस का बराबर 0। हाँ ये मर गए, मरने के लिए तो आए थे। तो आपको लगा होगा सर जी क्या तमाशा कर रहे हो, एक बार गुणा कर रहे हो, एक बार कॉमन लेके काट रहे हो। अरे तमाशा नहीं कर रहा हूँ, देखो सारणी बदल गई पूरी, समझना क्या? एक ऑपरेशन लगाऊंगा, सवाल खत्म। C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा देखने वाले बच्चों को दिख गया, इन तीनों को जरा जोड़ के देखो। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ भी यहाँ तो कॉमन आया। अरे मैं डायरेक्ट कर लूँ? अरे कभी कभी तो इजाजत दे दो यार। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस लेमडा। हाँ खुशी की लहर आ गई क्योंकि 3 1 दिख गए, नहीं लहर आई, आ गई।
हाँ, बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि समझौता कर रहे हो, नहीं समझना है। अब यार समझो, मैंने आपको बेसिक जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने क्या समझाया, देखो तो ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ बीच में साइन किसका है, गुणे का। उत्तर कितना है 100%। इसने 0 दिया या इसने 0 दिया, किसी एक ने तो 0 दिया यार, उत्तर साला 0 कैसे हो जाएगा। इसका मतलब कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर क्या होगा 0। तो उस दिन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया आपको, आ गया समझ। या सुनिए, हाँ या की माया है। हाँ देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, नहीं तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। या अब सुनना, 1 1 1 फिर क्या, बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना 0। अब देखो यार जरा खोपड़ी लगाना, या फिर इस डिटरमिनेंट में हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, या दिमाग के साथ खेल जाओ या फिर 2 0 करके एक्सपेंड करो तो बेवकूफ बने एक्सपेंड करो। तो भाई ऑब्जर्व इसको हम करेंगे। ऑब्जर्व का मतलब जो चीज ऑब्जर्व कर जाए, सूट कर जाए। जरा दिमाग लगाइए, मैं थोड़ा सा, आप खोपड़ी लगाएंगे, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो हमें यहां से निकालना क्या है, लेमडा का मान। तो उल्टा सोचो कि लेमडा की जगह क्या डाल दो कि डिटरमिनेंट 0 हो जाए। तो लेमडा की जगह 0 डाल दो। देखो यहाँ लेमडा की जगह 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बैठेगा, बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हुआ 3 1 दिखे, सी स्क्वायर कॉमन हुआ 3 1 दिखे, C1 बराबर C2 साइन 0। इसका मतलब कि यहाँ लेमडा बराबर क्या होगा 0 होगा। अरे कहाँ से पता चला लेमडा बराबर 0, इसको सूट कर गया, ऑब्जॉर्ब कर लिया लेमडा बराबर 0। नहीं आया समझ, आगे सुन। तो ऐसा सोचते हैं भाई, तो लेमडा की डबल वैल्यू आपके सामने। अरे अभी आपको कुछ लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि लेमडा की वैल्यू 0 कैसे आ गई, साइंटिक से आ गया समझ। लेमडा की वैल्यू 0 डाल के देखो साइंटिक 0 हो रही है। तो मैं क्यों मान ज्ञात करूँ, मैं उल्टा ही ना चलूँ यार, मैं उल्टा चल दूँ कि अच्छा लेमडा पूछ रहे हो तो मैं लेमडा का मान रख के देख रहा हूँ, तुम्हारी वैल्यू 0, इसका मतलब तुम्हारा उत्तर 0 होगा। मैं क्यों इसको खोलता सोलता रहूँ, समय खोटी करूँ अपना। देखो अगला क्वेश्चन पे आते हम लोग। एक ऐसा क्वेश्चन जो हम सोच के भी नहीं कभी कर सकते। A28 कामा 3B9। अरे ये 3B9 ऐसे लिखेंगे, 3 अंकों की संख्याएं हैं, एक ही जगह 3 अंकों की संख्या नहीं है। फिर 62C कामा 3 अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं जो k से भाजित हैं, मतलब k से कट जाती हैं, भाजित हैं। तो दिखाइए कि डिटरमिनेंट भी k से भाजित होगी, k से भाजित होगी, जबकि डिटरमिनेंट क्या दिए हैं, डेल्टा इक्वल टू दिए हैं a 8 2 3 9 b 6 c2। एक ऐसा क्वेश्चन जो दूर दूर तक नहीं हम समझ सकते कि है क्या। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा होगा, जो लोग मुझे पढ़ रहे होंगे उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई होगी कि यार ये क्या तमाशा है, जल्दी से बताइए। देखो यार, जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था, विश्वास नहीं मानोगे, मुझे हफ्तों हवा नहीं लगी थी कि लिखा क्या है।
द एक्चुअल पे ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, और ये जब पहली बार मैंने देखा था, क्योंकि पेपर आने के बाद तुरंत कहाँ सलूशन आता है, मैं देखा हवा नहीं लग रही थी कि लिखा क्या है, मतलब एक्चुअली इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही थी। वो क्या कह रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या है, सपोज दैट ये 628 लिखा होता, सपोज दैट कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ गया। यहाँ 1 की जगह 1 से 0 तो नहीं डाल सकते, 1 से लेकर 9 तक कुछ भरा होगा, एक परमिटेशन पड़ी है, तो ये 3 अंकों की संख्या। बी की जगह भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भरा होगा, सी की जगह भी 1 से लेकर 9 तक अंक भरा होगा, अर्थात ये ए बी सी की जगह 1 से लेकर 9 तक कोई अंक डालूंगा तो 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। तो ये 3 अंकों की संख्याएं हैं, और ये तीनों संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं जो के से कट जाती हैं, के का भाग देने पे कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो कह रहा है कि भैया इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है ना, इसका जो मान आ रहा है वो भी के से कट रहा है, ये सो दैट करो, प्रूफ कीजिए। अब भी नहीं समझे, अब देखो यार है क्या ये क्वेश्चन, जरा यहां समझें, ठीक, यहां समझें। देखो भाई नोट्स इसी तरह बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे सही तो कहाँ से काम करने वाला। सपोज दैट यार 623 लिखा है, तो ये बेवकूफ बना रहा है, ये लिखा है 600, 6 गुणे 100, दिमाग लगाना दिमाग लगाना, 6 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 20, 2 गुणे 10, सॉरी 3 गुणे 1, हाँ लगी लोकल वैल्यू स्थानीय मान, ये 620, 3 जोड़ के 623। तो ऐसा सोचने का, ऐसा नहीं सोचोगे तो भी गुणा नहीं कर पाओगे, तो जरा दिमाग लगाना। तो इसको मैं कैसे समझूंगी, हाँ सर जी अब बताइए इसको कैसे समझें, यहाँ समझेंगे a गुणे 100, 2 गुणे प्लस, बन गए नहीं आया समझ, आप देखो तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर बताओ यहाँ भी एरो लगा के समझ, नहीं है समझे, ठीक कॉपी करो जल्दी से। खुली खोपड़ी नहीं खोले। अब इस डिटरमिनेंट को लेके चल रहा हूँ, इसमें ऑपरेशन कैसे लगाऊँ, ये सर जी आप कैसे लिख दिए बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो मैं R2 को रिप्लेस करूँगा, R2 को, ठीक, इसका मतलब कि R2 को जब मुझे रिप्लेस कर, R1 को क्या करूँ, R1 को क्या करूँ, अरे ज्यों कहते हैं लिख दूँ, हाँ R1 को क्या करूँ, R2 को रिप्लेस करना है। सुनो R2 में लिखना क्या है, 100 गुणे R1, R1 में कितना लिखा A, तो 100 गुणे A बैठा क्या, नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ, नहीं तमाशा हो जाएगा। देखो सुनना, 100 गुणे A, अरे खोपड़िया खुली, ये R2, ये 100 गुणे, देखो R2 में क्या कर रहा है, R1 में 100 का गुणा कर, R3 में 10 का गुणा कर, R2 में 1 का गुणा कर, तीनों को जोड़ के R2 में भर, दिमाग ना खराब कर। अच्छा बताओ R3 में किसका गुणा, 10 का, तो 2 गुणे, अरे 2 गुणे 10, नहीं आया समझ में, प्लस R2 कितना है 8, जरा खोपड़ी लगाओ, ये सेम लिखा है, अरे ये सेम लिखा है कि अलग लिखा है, अरे सेम लिखा है कि अलग लिखा है, मेरा समय ना खराब करो, ये क्या है A28, लिख दूं, तो ये कितना है A28, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या आदमी आएगा, चलो यहाँ पे जरा गुणा करो, हाँ क्या है 9 गुणे, अरे R1 गुणे 100 गुणे R1, तो 100 गुणे R1 का मतलब 3 गुणे 100, प्लस फिर बोलो 10 गुणे R3, B गुणे 10, फिर 9 गुणे 1, समझ में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये 3 डिजिट नंबर नहीं आ गए, 3B9, तो इसको क्या लिख दूं 3B9। अब भी नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, अरे मैं इस तरह के सवाल बता के आप लोगों को फांस देता हूँ। अब सुनना, इसकी बारी आई, समझ में आया नहीं, इसका जरा गुणा कराओ, चलो हाँ 6 गुणे 100, मॉल बनने लगे, देखो 6 गुणे 100, ठीक, क्या बनेगा 6 गुणे प्लस बोलो, हाँ R3 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 प्लस बोलो C गुणे 1, तो C आ गया। तो देखो 600, अर्थात ये 3 डिजिट कैसे बनेगा, 6 2C, यही तो बनेगा। तो
तो ये 6 2c इसकी जगह लगा दूँ, अब भी नहीं समझ में, तो 6 2c आया। ठीक ठीक 6 2c, यार समझ में नहीं आया क्या? आ गया। बच्चों कई बार घर में जाके समझना। देखो ना समझ में आओ तो एक नोट लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो A 28 का मतलब है A गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 8 गुणे 1, ठीक। 62 C का मतलब है 6 गुणे 100 2 गुणे 10 प्लस C गुणे 1, हाँ ये। और 3B9 का मतलब है, बताएगा कोई 3B9? 3 गुणे 100 प्लस B गुणे 10 प्लस 9 गुणे 1, बस गुणा करने से यही बन रहा था, ये ऑपरेशन लगाने से ये क्वांटिटी बन रही थी, मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया, समय ना खराब करो मैं। हाँ क्लियर हो आप लोग? चलो चलो फिर देखते हैं। ये भी आप नोट कॉपी कर लीजिए, इसको ये नोट कॉपी कर लीजिए सब लोग, ये कॉपी कर लीजिए, ताकि कॉपी कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, दोबारा देखने में आपको मदद मिलेगी। हाँ क्या आगे गाड़ी बढ़ाऊं? आगे क्या लिखा है बताओ जरा? 2B2, क्लियर हो आप लोग? अब देखो खोपड़ी खोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ। देखो सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है, ये तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याएं किससे कट रही हैं? K से कट रही हैं, अर्थात इसमें भी K का भाग जा रहा होगा, इसमें भी K का भाग जा रहा होगा, इसमें भी K का भाग जा रहा होगा, तो K कॉमन नहीं हो गया? नहीं बुद्धि खोली, सोचो जरा, इसमें K का भाग जा रहा है, इसमें भी K का भाग जा रहा है, इसमें भी K का भाग जा रहा है, तो K तीनों को काट रहा है, अर्थात R2 से K क्या हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन R2 से K कॉमन लेने पर, अब भी नहीं समझ में आया, R2 से K कॉमन लेने पर, ठीक। अब यार एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है, सुनना जरा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जी यहाँ भूत क्यों लगा दिए, अरे यहाँ पे R2 में भरे क्यों नहीं? सुनो, क्यों नहीं भरे आप बताओ तो मुझे। हाँ क्योंकि क्वांटिटी कैसे कटी ना, और कैसे कटने के बाद क्या बचा भगवान जाने। नहीं समझ में आया? फिर सुनो, ध्यान सुनो, पर बाद में कॉपी करना। इधर देखे सब लोग, देखो ये तीनों क्वांटिटी कैसे कट रही है, कैसे कट रही है, तो मैंने K कॉमन लेके कुछ यहाँ समथिंग भरा होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि यहाँ क्या बचा, मेरा इंटरेस्ट है कि क्या रहा है, डिटरमिनेंट भी K से भाजित है, तो ये कुछ भी वैल्यू देगा। श्रीमान जी K पढ़ते बैठे हैं, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? K गुणे समथिंग, अरे K गुणे कुछ भी। नहीं समझ में आया? इस भाई ये K तो उतरेगा ना उसी तरह, ये अपनी वैल्यू देगा कि झक्का मारने के लिए खड़ा रहेगा, मुंह बाहर वैल्यू देगा ना, तो K गुणे समथिंग, अतः कुछ भी वैल्यू देगा। K गुणे सारणिक का मान लिख दो, ऐसे लिखता हूं, नहीं ये कुछ भी क्या है, सारणिक का मान। अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है कि डिटरमिनेंट भी जैसे भाजित K का भाग करूंगा तो खटाक से कट जाएगा, अतः dt भी K से भाजित है। हाँ भाई, तो ऐसा क्वेश्चन आपको सोचना है। मैं एक अब आपको होमवर्क दूंगा, इस होमवर्क में आप क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। हाँ मजा आई इस क्वेश्चन पे? कठिन था क्वेश्चन? कठिन तो था, मतलब खोपड़ी लगने वाला क्वेश्चन था, वो समझे में ना आता कि साला A 28 क्या लिखा है। हाँ भाई तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप कर लोगे। लिखेंगे डेल्टा एच कल टू 265, 240, 219,
240, 225, 198, ठीक, 219, 198, 181 का मान बिना प्रसार किए ज्ञात कीजिए। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, बिना प्रसार किए मान ज्ञात करना भाई, एक्सपेंड ना करना। का मान बिना, विदाउट एक्सप्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है, बिना प्रसार किए, बिना प्रसार करे ज्ञात करें। हाँ, आंसर मुझसे पूछ लीजिए, आंसर 0 आ रहा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। सारा शेड्यूल क्लास का पता है, हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कृपया बताने की कोशिश करे भाई, ठीक। और मिलते हैं कल पार्ट मतलब 10वें लेक्चर के साथ।